देखना है, मुझे परमेश्वर के लिए अपने आप को रेडी करना है। मेरे हर एक बातों को, हर एक कामों को, हर एक चीजों को मुझे परमेश्वर के लिए करना है। बोला हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? विदाउट स्पिरिट आप बोलोगे तो मैं आपको पानी में डुबा दूं, कोई बात नहीं है लेकिन मेन विषय है जो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम बपतिस्म को लोगे। आमीन। अगर आप लोगों के ऊपर होली स्पिरिट नहीं उतरेगा तो आप बपतिस्म लोगे तो भी वही सेम ही है, नहीं लोगे तो भी वही सेम है। इसलिए उसको लेने के लिए सबसे पहला जो काम है आपको ये करना होगा, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। देन पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और अपने खुदावन की नबी के लिए, खुदावन के लोगों के लिए लॉयल रहना होगा, क्योंकि आपको मसा देने वाला वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। आप बोले कि यीशु मसीह के द्वारा। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये जो बेटी आ जाओ मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे आप हो सकता है अच्छे से समझो। ये जो रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल यहाँ पर है, ठीक है। उधर खड़े रहो, कैमरा के अंदर आओ, आगे आओ थोड़ा। हाँ, तो ये जो रुमाल है, ये रुमाल आप बोलोगे यीशु मसीह है। मैं भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है। आमीन। बट वो किसी के जरिए से हमेशा काम करता है, किसी के द्वारा हमेशा काम करता है। और बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर प्रत्येक लोगों को चुनता है और काम करता है। एक समय पर पौलुस को परमेश्वर ने चुना और काम किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। अभी ये जो रुमाल है, ये रुमाल को बोलो कि यीशु मसीह मुझे दो। गया गया अभी बोलो प्रोफेट जी मुझे दो। गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? बैठो। क्यों गया? कैसे गया? इसलिए आपकी जीवन भी सेम होती है। जब आप परमेश्वर में होते हो तो आपकी जीवन जो होती है वो ज्यादा नॉलेजफुल बन जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे होना है। हम तो डायरेक्ट यीशु मसीह के पास है, हम डायरेक्ट यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि मैं किसी के द्वारा बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को प्रेयर करूंगा, वो कब जाके पहुंचेगी मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि परमेश्वर किसी ना किसी को तो जरूर भेजा होगा जिसके द्वारा मैं आत्मा को लूंगा। आमीन। लेकिन आप ये वचन को सुनोगे कि पवित्र आत्मा, तो जब एक से अधिक लोग प्रार्थना ही कर रहे थे तभी पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर गया पेंटिकोस्टल के दिन। इस वचन को आपने सुना है, लेकिन ये भूल गए कि सब लोग इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? यीशु मसीह के चेले लोग थोड़ी कर रहे थे। और यीशु मसीह के चेले के द्वारा उनको आत्माएं मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें चुना था। उसी तरह से परमेश्वर का एक चुना हुआ लोग अगर आपके बीच नहीं होगा तो आप आत्मा को नहीं ले सकते। और आत्मा को लेने का तरीका ये होता है कि पहले मेरे साथ जो परमेश्वर ने एक जन भेजा है, मुझे शपथ लेना है कि मैं हर एक बात को मानूंगा, हर एक आज्ञा को मानूंगा, हर एक चीजों से मैं भरूंगा और परमेश्वर में तेरे लिए खड़े रहूंगा। आमीन। आत्मा आपको तुरंत छूने लगेगा। आमीन। आत्मा आपको तुरंत भरने लगेगा। आमीन। क्योंकि जो आत्मा होती है, जो ब्लेसिंग होती है, वो ट्रांसफर होती है। हालेलुया। जो ब्लेसिंग होती है वो ट्रांसफर होती है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास वो ट्रांसफर होती है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है एलीशा के पास जितना ताकत था, एलीशा के पास वो आया। आमीन। कैसे आया वो ताकत? कैसे आया पावर? इसने उसको वो चीजें दिया। गिफ्ट ट्रांसफर की जाती है। और गिफ्ट आप ट्रांसफर आपके पास जब होगा, जब आप झुकोगे तभी आपके पास ट्रांसफर होगा। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? कितने मेरे बात को समझ रहे हो? और एक बार कोई आएगा, मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। री कहा राबो कहा दे। जल्दी आए, जल्दी जल्दी कोई आए, जिसको भी आना जल्दी। एक जन आए, इधर आए। ठीक है, मैं परमेश्वर मान लो है या मैं हूं। अभी मेरा रुमाल ये हाइट में है, ठीक है, ये हाइट में है। अभी मैं डालूंगा, इनके ऊपर गिरेगा, गिरेगा, गिरेगा इतने हाइट में। झुक जाओ। अभी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसीलिए जब आपके ऊपर जो मसा जाएगा, मसा जाता है ऐसे,
ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे जाता है। जब तक आप झुकोगे नहीं ये आएगा नहीं। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? जो ग्रेस होती है, जो आत्मा होती है, जो होली स्पिरिट, आप बोलोगे मैं तो चंगाई को नहीं ले पा रहा, मैं तो आत्मा को नहीं ले पा रहा, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ रही नहीं। क्योंकि आप ऊपर में हो, आप बातों को नहीं मानोगे, गाइडेंस को नहीं मानोगे। आप ऊपर में हो तो मैं आत्मा इधर से फेंकूंगा, फिर किधर आएगी ये? किधर आएगी? आप ऊपर में हो, आप बात को नहीं मानो, झुकोगे नहीं। तो जैसे कि ये हाइट में है, ये विषय अगर हाइट में है तो इसको अगर मैं अभी यहाँ रखो, किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? क्योंकि ये हाइट में है। अगर ये विषय ये हो जाएगा, हाँ, ये विषय अगर डाउन हो जाएगा और इधर मैं हो जाऊंगा, कहां पर आएगी ये?